किसान भाइयों, माइकोराइज़ा के बारे में इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे और इस वीडियो में आपके सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। माइकोराइज़ा के बारे में कहीं पर भी आपको सर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस ये वीडियो आप पूरी देख लेना, A to Z आपको जानकारी मिल जाएगी माइकोराइज़ा के बारे में। तो माइकोराइज़ा क्या होता है, ये कैसे काम करता है, किस प्रकार से हमें इसका प्रयोग करना चाहिए, कितना डालना चाहिए और क्या हम इसको यूरिया के साथ में, DAP के साथ में, सल्फ़र, जिंक, पोटास के साथ में डाल सकते हैं, क्या इसको किसी कीटनाशक के साथ में, फंजीसाइड के साथ में डाल सकते हैं, इसको पानी से पहले डालना चाहिए या बाद में डालना चाहिए, इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं कि माइकोराइज़ा क्या चीज़ होती है। तो यहाँ पर सामने इस डब्बे के अंदर भाई मैंने माइकोराइज़ा को निकाल कर रख रखा है। तो इस प्रकार से माइकोराइज़ा दानेदार भी आता है और इसको पानी के साथ में लिक्विड भी आप घोलकर तैयार कर सकते हो, फसल में छोड़ सकते हो। तो ये दानेदार है। इसको कब डालना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले हम ये जान लेते हैं कि माइकोराइज़ा आखिर होता क्या है। तो माइकोराइज़ा अगर हम आसान भाषा में समझें तो हमारी मित्र फंगस होती है। माइकोराइज़ा भाई एक प्रकार की फंगस होती है जो किसान का मित्र फंगस हम बोल सकते हैं। और ये पौधे की जड़ों के साथ में मिलकर पौधे की जड़ों के साथ में सहजीवी संबंध बनाता है, यानी कि प्लांट्स की रूट के साथ में ये सिम्बायोटिक रिलेशन बनाती है, यानी कि सहजीवी संबंध स्थापित करती है, यानी कि पौधे से कुछ चीज़ें लेती है और उसके बदले में पौधे को पोषक तत्व उपलब्ध करवाती है। तो इस प्रकार से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं भाई, एक दूसरे का फ़ायदा करते हैं। ये एक प्रकार की माइक्रोस्कोपिक जड़ें बनाती है, यानी कि पौधे की जड़ों के साथ में मिलकर जड़ों का एक जाल बना देती है। कुछ इस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पर इस पैकेट के ऊपर आप देख सकते हो, ये पौधे की जड़ें जहाँ तक पहुँच नहीं पाती, यहाँ तक ये माइकोराइज़ा की छोटी छोटी जड़ों का जो जाल है ये पहुँच जाता है मिट्टी के अंदर और यहाँ से पोषक तत्वों को उठाकर पौधे की यहाँ तक मेन जड़ों तक लेकर आता है। तो इस प्रकार से माइकोराइज़ा भाई काम करता है। जहाँ तक पौधे की जड़ें, मान लीजिए पौधे की जड़ें यहाँ तक पहुँच पाई हैं और यहाँ पर पोषक तत्व जो पड़े हुए हैं, यहाँ पर अगर नमी है, पानी की मात्रा यहाँ पर है, सोखा आ गया ज़मीन में, तो ये यहाँ से पानी को और पोषक तत्वों को उठाकर पौधे की इन जड़ों तक ला कर देती हैं और फिर पौधा इनको ले लेता है। तो इस प्रकार से काफ़ी बेहतरीन काम करती है। पौधे की जड़ों के साथ में मिलकर माइकोराइज़ा का मेन काम होता है पौधे की जड़ों तक पोषक तत्वों को लेकर आना, पानी को लेकर आना, और ये पौधा यहाँ से इससे ले लेता है। अगर ये फंगस पौधे के लिए काम करती है तो पौधे से भी कुछ ना कुछ लेती होगी। तो पौधे की जड़ों से ये फंगस कार्बोहाइड्रेट लेती है, जिससे पौधे को कोई भी नुकसान नहीं होता। और ये फंगस इसके बदले में पौधे को बहुत सारे पोषक तत्व उपलब्ध करवाती है जो मिट्टी में नीचे तक पड़े हुए हैं, जहाँ तक इसकी जड़ें नहीं पहुँच पा सकती थी, तो वहाँ तक ये जड़ें चली जाती हैं फंगस की और ये पौधे को पोषक तत्व लाकर दे देती हैं। तो इस प्रकार से एक दूसरे पर निर्भर रहती हैं और काफ़ी तेज़ी के साथ में ये जड़ें मिट्टी के अंदर फैल जाती हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका तो ये है कि ये जो माइकोराइज़ा है ये हमें बिजाई के टाइम पर बेसल डोज में डालना चाहिए, ताकि पौधे की जड़ें जब निकलती हैं अंकुरण के बाद में तो उसके साथ में तुरंत ये कनेक्ट होकर उसको पोषण देना शुरू कर दें। तो ये भाई अपने को ग्रो करने के लिए भी थोड़ा बहुत टाइम लेती हैं, तो इसलिए बेसल डोज में ही इसका हमें प्रयोग कर देना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर हम बेसल डोज में इसको नहीं डाल पाए बिजाई के टाइम पर तो ये आपको पहले पानी के साथ में डाल देनी चाहिए। आप इसको लगभग सभी फसलों में डाल सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन काम करती है। ये तो बात हुई कि माइकोराइज़ा क्या होता है और ये पौधे में कैसे काम करता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि माइकोराइज़ा क्या होता है और फसल में पौधे की जड़ों के अंदर ये किस प्रकार से काम करता है, ये पौधे को क्या फ़ायदा देता है। तो इस प्रकार से माइकोराइज़ा के बारे में हमने जाना। अब आपके कुछ सवालों का जवाब मैं देता हूँ। सबसे पहला सवाल तो मैंने आपको बता दिया कि आपको बिजाई के टाइम पर डालना चाहिए। बिजाई के टाइम पर अगर आप नहीं डाल पाए तो पहले पानी के साथ में आपको माइकोराइज़ा डाल देना चाहिए। अगर पहले पानी के साथ में नहीं डाल पाते हैं तो दूसरे पानी के साथ में आपको डाल देना चाहिए, यानी कि जितना जल्दी डालोगे ये मिट्टी के अंदर उतना ही ज़्यादा तेज़ी के साथ में पौधे की जड़ों के पास में जाएगा, अपना विकास करेगा और पौधे को फ़ायदा पहुंचाएगा। तो जल्दी से जल्दी फसल में इसको डाल देना चाहिए। लास्ट में जब फसल पकने वाली होती है उस टाइम पर डालोगे तो कोई काम नहीं आएगा, ये चीज़ भी ध्यान में रखना। अब इसकी डोज की बात करें तो 1 एकड़ में आप इसको 2 किलोग्राम से लेकर 4 किलोग्राम तक डाल सकते हो। अगर आपने बिजाई के टाइम पर डाला है तो 2-3 किलो डाल सकते हो, ताकि इसको टाइम मिल जाता है, ये अपनी जड़ें आसानी से ज़मीन के अंदर फैला देता है। और पौधे की जड़ें जब थोड़ी सी बड़ी होने लगती
हैं तब तक ये अपना विकास कर चुका होता है और पौधे की जड़ों के कनेक्ट हो जाता है। अगर आप बाद में डालते हो तो आप 3 से 4 किलोग्राम तक 1 एकड़ में डाल सकते हो, ताकि अपना ये जल्दी से जल्दी विकास करके पौधे की जड़ों तक पहुंच जाए। तो इस प्रकार से इसकी डोज 2 से 4 किलोग्राम तक हम प्रति एकड़ के हिसाब से मान सकते हैं। वैसे नॉर्मली ये 4 kg की पैकिंग आती है और 1 एकड़ में डाली जाती है। अब माइकोराइजा के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि क्या हम इसको माइकोराइजा को उर्वरक खाद के साथ में डाल सकते हैं, जैसे यूरिया, DAP, पोटास, जिंक, सल्फर। तो इन खादों के साथ में आपको बिल्कुल भी माइकोराइजा को नहीं डालना चाहिए। इसके पीछे कारण क्या है कि भाई माइकोराइजा मैंने आपको बताया एक प्रकार की फंगस है, ये कवक है। ये जैसे ही ज़मीन में जाएगा, मिट्टी के संपर्क में आएगा, नमी के पानी के संपर्क में आएगा, तो ये अपना जो है भाई ज़मीन के अंदर अपने आप को ग्रो करना शुरू कर देता है। इसकी जड़ें निकलनी शुरू हो जाती हैं और ये एक प्रकार का जड़ों का जाल होता है। तो ये एक प्रकार का जीवन है, जीवित चीज़ है, ऐसा हम मानकर चल सकते हैं। और इसके साथ में अगर हम केमिकल डालेंगे, यूरिया डालेंगे, ये खाद डालेंगे उर्वरक वाली, तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये नष्ट हो जाएगा, मर जाएगा, ऐसा सीधी भाषा में हम समझ सकते हैं। तो इसके साथ में कभी भी यूरिया को मिलाकर, रासायनिक खादों को मिलाकर नहीं डालना चाहिए। कभी भी इसके साथ में कीटनाशक को मिलाकर नहीं डालना चाहिए, फंजीसाइड को मिलाकर नहीं डालना चाहिए, नहीं तो ये ख़त्म हो जाएगा, रिजल्ट नहीं आएगा, आपके पैसे वेस्ट चले जाएंगे और कोई फसल में काम भी नहीं करेगा। तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा किसान भाई यहीं पर गलती करते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर, खासकर फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर मैं ऐसी डेली 10-15 पोस्ट देखता हूं जिनके ऊपर लिखा होता है, कुछ फ़ोटो लगा देते हैं गेहूं की जड़ों की कि इसमें यूरिया के साथ में माइकोराइजा डाला है और ये रिजल्ट आया है, तो यूरिया के साथ में आप भी माइकोराइजा डालिए। उस पर लिख देते हैं जैसे 30 किलोग्राम यूरिया और 4 किलो या 3 किलो माइकोराइजा और ये रिजल्ट आया। तो ये बिल्कुल गलत है, गलत बात है, गलत प्रचार है भाई, किसानों को भ्रमित करने वाली चीज़ है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया कि आपको यूरिया के साथ में या किसी भी केमिकल के साथ में इसको नहीं डालना है। तो इसको डालना कैसे है, इसको आप गोबर की गली सड़ी खाद के साथ में मिलाकर डाल सकते हो, या फिर आप इसको गिल्ली मिट्टी के साथ में मिलाकर डाल सकते हो, ताकि आपको डालने में आसानी हो जाए। ये थोड़ी क्वांटिटी में है तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए इसमें मिट्टी मिला सकते हो या फिर गोबर की खाद, केचुआ खाद मिलाकर डाल सकते हो। तो ये यहाँ पर क्लियर हो जाती है बात। अब बात आती है कि इसको पानी लगाने से पहले डालें या फिर बाद में। तो यहाँ पर 2 सिचुएशन बनेंगी, 2 कंडीशन बनेंगी। काफ़ी किसान भाई इस प्रकार से फव्वारे से, स्प्रिंकलर से, ट्यूबवेल से सिंचाई करते हैं। भाई ये फव्वारा है, आप देख लीजिए, स्प्रिंकलर है, तो इससे सिंचाई करते हैं। और बहुत सारे किसान भाई नहर का खुला पानी लगाते हैं, फ्लड विधि से पानी देते हैं। तो अगर आप इस प्रकार से स्प्रिंकलर से या फिर फव्वारे से पानी देते हो तो आपको पहले छिड़क देना चाहिए पूरे खेत में। ऊपर से जब ये 1-1.5-2 घंटे तक चलेगी तो ये पानी के साथ में आसानी से भाई ज़मीन के अंदर चला जाएगा और अपना वहाँ पर काम करना शुरू कर देगा। अगर आपने पानी लगाने के बाद में ये बिखेरा बाद में डाल दिया तो ज़मीन के ऊपर पड़ा रहेगा और ये कोई काम नहीं आएगा, ये एक्टिव नहीं होगा। इसलिए पानी से पहले आपको डालना चाहिए। अगर आप नहर का खुला पानी लगाते हो तो जब आपकी एक क्यारी पूरी पानी की भर जाती है, आप अगली क्यारी में पानी को खोलते हो तो पिछली क्यारी के अंदर खड़े पानी में भाई आप इसको बिखेर सकते हो। तो ये पानी के साथ में पिघल कर ज़मीन में चला जाएगा, एक्टिव हो जाएगा और वहाँ पर काम करना शुरू कर देगा। तो इस प्रकार से भाई ये ज़मीन के अंदर जाना चाहिए, ज़मीन की सतह के ऊपर पड़ा नहीं रहना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। तो किस प्रकार से आपको डालना है ये आप देख सकते हो। ये जितना जल्दी जड़ के पास में जाएगा, ज़मीन में जाएगा, उतना ही जल्दी काम करना शुरू कर देगा। अब एक सवाल यहाँ पर और बनता है प्रैक्टिकल रूप से, वो चीज़ भी हमें बतानी ज़रूरी है कि भाई अगर पहले पानी के साथ में हम डालें तो फिर यूरिया कब डालें। मान लीजिए गेहूं में अगर हमको डालना है पहले पानी के साथ में तो फिर इसमें यूरिया भी इसी टाइम पर डालनी है, जिंक भी इसी टाइम पर डालना है। तो फिर माइकोराइजा को हम कब डालें। अगर आपको माइकोराइजा डालना है तो आप पानी के साथ में तो भाई माइकोराइजा डाल दीजिए, और यूरिया अगर आपको डालनी है तो यूरिया आपको डालनी है 5 दिन के बाद में। 4-5 दिनों तक वैसे भी खेत गिल्ला रहता है, जहाँ पर इस प्रकार की चिकनी और अच्छी मिट्टी है तो वहाँ पर आप यूरिया 4-5 दिनों के बाद में डाल सकते हो। शाम के टाइम पर वो पिघल कर बाद में नीचे चली जाएगी
और तब तक ये जो है भाई अपना काम करना शुरू कर देगा, थोड़ा सा ग्रो हो जाएगा। अगर इसको हमने पहले ही केमिकल के साथ में रगड़ कर रख दिया तो वहीं पर ये नष्ट हो जाता है। अगर हम बाद में यूरिया डालते हैं तो इसका नुकसान नहीं होता, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको लगता है कि आपके खेत की मिट्टी 5 से 7 दिन में सूख जाएगी, उसमें यूरिया हम नहीं डाल सकते, तो फिर आपको भाई 2 पानी लगाने पड़ेंगे। इस टाइम पर पहले पानी के साथ में आप यूरिया और जिंक वगैरह डाल दो और दूसरे पानी के साथ में आप 10 दिन बाद में या फिर 1 हफ्ते बाद में भी दोबारा इसमें हल्का पानी लगाकर ये माइकोराइज़ा डाल सकते हो। यानी कि जो हम यूरिया वगैरह डालते हैं, केमिकल डालते हैं खेत के अंदर, तो उस उर्वरक का और माइकोराइज़ा डालने का जो टाइम का बीच का जो गैप है वो कम से कम 5 से 7 दिनों के बीच होना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर आप माइकोराइज़ा का प्रयोग करोगे तो आपको 100% इसके रिजल्ट मिलेंगे और काफ़ी शानदार इसके रिजल्ट आते हैं। तो यहाँ पर भाई मैंने 5 अलग अलग कंपनियों के माइकोराइज़ा लगा रखे हैं, वो एक बार आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये कोरोमंडल का आता है माइकोरिट्स के नाम से, टाटा का रैली गोल्ड के नाम से आता है, और ये IIL का ट्रैक्टर ब्रांड का भाई माइकोराइज़ा के नाम से, माइकोराजा के नाम से आता है। यहाँ पर उत्तम का भी है सुपरराइज़ा के नाम से, और ये JU का है इकोमैक्स के नाम से, ये भी काफ़ी शानदार क्वालिटी के साथ में आता है। तो ये पांचों अपने आप में भाई ब्रांड हैं, क्वालिटी देते हैं, अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ होती है। तो आप इनमें से कोई भी एक डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से भाई इस वीडियो में माइकोराइज़ा के बारे में मुझे लगता है कि लगभग सवाल आपके कंप्लीट हो गए होंगे। अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करिए, जो भी कमेंट 1 घंटे के अंदर आएगा उसका मैं हाथों हाथ रिप्लाई दूंगा। तो जल्दी से जल्दी अपना कमेंट कीजिए। और इस वीडियो की भाई बहुत सारे किसान भाइयों को ज़रूरत है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक किसानों तक शेयर करना। काफ़ी शानदार वीडियो है और प्रैक्टिकल जानकारी किसान तक जानी चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कोई और खेती बाड़ी की प्रैक्टिकल जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।